ये षष्ठम दिवस की जो कथा छठवें दिन की है, ये अनन्य बाल लीलाओं से भरी हुई कथा भगवान मुरली मनोहर कन्हैया सच्चिदानंद भगवान के, जिन्होंने आकर के ब्रज में 16 कले से अवतार धारण किया। स्वयं भगवान, कल आपने देखा भगवान कृष्ण के अवतार की कथा थी। जब भगवान ने अवतार लिया, चारों तरफ से जेलें भगवान के सम्मान में अहम ब्रह्माष्टमी जेलों की दीवारों पर लिखा हुआ था, मैं ब्रह्म आने वाला हूं। और जब भगवान को वसुदेव लेके चले तो जेल की दीवारें रोने लगी और कहने लगी, प्रभु आप आए और चल दिए, मैं तो सुनी की सुनी रह गई। भगवान ने संकेतों में वरदान दिया जेल को, बोले चिंता मत करो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। आज से तुम कलकाल कलयुग आने वाला, उससे मैं बहुत हरी भरी रहोगी, तुम कभी सुनी नहीं रह सकती हो। प्यारे भगवत प्रेमियों, गोकुल में यशोदा मैया के आंगन में भगवान को पहुंचा दिया गया। बाबा नंद के आनंदोत्सव मनाया गया, बहुत धूमधाम से बाबा नंद ने दान किए, पुण्य किए। सारे ब्रज वालों ने आकर के भगवान को बधाई दी, बाबा नंद को, यशोदा मैया को बधाई दी। लेकिन भगवान खेल कूद ही करने के लिए नहीं आए, भगवान तो अपनी लीलाएं करने के लिए आए हैं, पाप का नाश करने के लिए आए हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं। कहा है कि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं ऐसी धर्म की संस्थापना कर जाऊंगा कि युगों युगों तक लोग याद रखेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। 27 दिन के भगवान हुए। 27 दिन के जब भगवान हुए तो 27 दिन में तो आदि मथुरा पापों से हल्की कर दी। इतनी पाप मुक्त थी मथुरा, पापी लोग ज्यादा रह रहे थे। 27 दिन के जब भगवान श्याम सुंदर हुए, अगासुर का वध किया, बकासुर को वध किया, तृणाव्रत का वध किया, सक्टासुर का वध किया, पूतना का वध किया भगवान श्याम सुंदर ने। इसी तरीके से 27 दिन के जब श्याम सुंदर हुए तब तक बहुत बड़े बड़े राक्षसों को मार चुके थे भगवान। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। फिर भी लोगों ने ये नहीं समझ पाया कि 27 दिन का बालक और ऐसे बड़े बड़े राक्षसों का वध कर देगा। आहा, आज ये मथुरा जो है, जहाँ आज जाने कहाँ के श्रद्धालु जाते, भक्त लोग जाते उस ब्रज के दर्शन करने के लिए, उस ब्रज की मिट्टी रज रज को चूमने के लिए लोग जाते हैं। लेकिन एक दिन इस ब्रज में लोग जाने से घबराते थे, डरते थे, इतने बड़े राक्षस रहते थे इस मथुरा में। इस मथुरा में आज इस मथुरा शहर कहते हैं क्योंकि ये पहले मथुरा नगरी थी। माता बहनों भगवत प्रेमी, आज शहर बन गया मथुरा। पहले इस मथुरा में 12 वन थे, 12 बड़े बड़े वन थे, जंगल थे। 12 वन थे। नंद वन था, मद वन था, कोकला वन था, कुदर वन था, भांडीर वन था, वृंदावन था, हेडोल वन था, मधुवन था। इस तरीके से
12 वन थे इस मथुरा में, 12 वन, और हर वन में कोई न कोई बड़ा विकराल राक्षस रहता था, बलवान राक्षस रहता था। इस मथुरा से किसी जंगल से होकर के कोई गुजरता था, कोई बहन बेटी जाती थी तो हरण कर लिया जाता था। जंगलों में राक्षस अत्याचार करते थे। इधर कंस का प्रकोप था। मथुरा का राजा कंस है, लोग घबराते थे उस कंस के नाम से। प्यारे भगवत प्रेमियों, पूतना का वध किया। अभी आपने कथा सुनी होगी, पूतना वध की। ये पूतना कोई साधारण पूतना नहीं थी माता बहनों भक्तों। ये पूतना जो थी बहुत बलवान थी। भागवत में लिखा है कि 4 कोस चौड़ी थी और 6 कोस लंबी थी ये पूतना। कथा सुना रहे व्यास पुत्र श्री सुखदेव महाराज कह रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, ये पूतना जब कृष्ण को मारने के लिए गई उस समय 4 कोस चौड़ी थी, 6 कोस लंबी थी। इतनी बलवान पूतना, इतनी तगड़ी थी। अब अंदाजा लगा लो, 4 तियां 12 किलोमीटर तो चौड़ी हो गई और 6 तियां 18 किलोमीटर लंबी हो गई। समझो यहां से कुरावली कितनी किलोमीटर, इतनी तो लंबी थी। और यहां से भोगांव से आगे निकल जाओ इतनी चौड़ी थी। 4 कोस चौड़ी थी, भोगांव से यहां से 4 कोस होगा भी नहीं। सुखदेव जी वर्णन कर रहे, राजा परीक्षित को बड़ी शंका हुई और एकदम राजा परीक्षित खड़े हो गए। कहने लगे महाराज, सुखदेव जी से कहने लगे कि पूतना जब 4 कोस चौड़ी थी, 6 कोस लंबी थी, महाराज बहुत बड़ी आपके शब्दों में शंका हो रही। बोले क्यों? बोले इसलिए हो रही, इतना चौड़ा तो न तो बाबा नंद का दरवाजा था 4 कोस चौड़ा, न 4 कोस चौड़ा आंगन था बाबा नंद का। फिर कहां होके पूतना घुस गई? कौन से दरवाजे से चली गई जब इतनी चौड़ी थी? श्री सुखदेव जी वर्णन करते समझाते हैं कि हे राजा परीक्षित, ये पूतना उसी तुम्रलिक नाम का जो पापी था उसकी बहन थी और ये बेटी थी। कंस को अपना भाई समझती थी। तुम्रलिक नाम की कन्या थी। तुम्रलिक नाम का जो राक्षस था वो मायावी था, भगवान शंकर का वरदानी था। पूतना एक गोपी बन करके गई, माया से गोपी बन करके भगवान के आंगन में, नंद भवन में छोटी सी गोपी बन करके चली गई। और जब पूतना का वध हुआ तब सारे ब्रजवासियों ने उसके विकराल रूप को देखा। जब देखा तो भैया इतनी बलवान पूतना, लेकिन भगवान ने उसका भी उद्धार किया। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। ये ब्रजभूमि बड़ी सुंदर भूमि है। 2 शब्द बोलेंगे सभी लोग। इस मथुरा को भगवान ने पावन बनाया और इस मथुरा को अपनी मातृभूमि समझिए भगवान ने ब्रजभूमि को। भगवान प्रणाम करते हैं इस पावन मथुरा को। प्यारे भक्तों, कि हे मातृ भूमि मेरी, हे पितृ भूमि मेरी, और पुरियों में श्रेष्ठ मथुरा है जन्मभूमि मेरी। हे मातृभूमि मेरी, हे जन्मभूमि पुरियों में श्रेष्ठ मथुरा
जन्मभूमि मेरी है, जन्मभूमि मेरी। पुरियों में श्रेष्ठ मथुरा है, जन्मभूमि